तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये वीडियो। टॉप 10 गैंगस्टर्स इन इंडिया। तो चलिए बात करते हैं गोंडर गैंग। पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गोंडर का नाम शामिल है। इसका मुखिया विक्की गोंडर है। ये वही विक्की गोंडर है जिसने पंजाब के नामचीन गैंगस्टर सुक्का कल्ला को पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े मार डाला था। इसके बाद हत्यारों ने पुलिस के सामने डांस तक किया था। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने का भी आरोप है। विक्की गोंडर अभी तो जेल में है और वहीं से पूरे गैंग को संभाल रहे हैं। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसके गैंग ने बदला लेने का ऐलान भी किया था। इसके बाद नंबर 9 पर आता है काला राणा। ये गैंगस्टर हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है। काला राणा का नाम देश के उन अपराधियों की लिस्ट में शामिल है जिनके ठिकानों पर साल 2021 में एनआईए और एसटीएफ ने छापेमारी की थी। काला राणा को उसी साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थाईलैंड से रिपोर्ट करवा कर भी लाई थी। इसके बाद उसे हरियाणा पुलिस की हिरासत में ले लिया गया था। काला राणा जठेड़ी गैंग से जुड़ा है। तो आगे बढ़ते हुए नंबर 8 पर आता है राघवेंद्र यादव गैंग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जंजहा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या में वांछित आरोपी व गैंगस्टर राघवेंद्र यादव पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। कहा जाता है कि 90 की दशक में जिस शिव प्रकाश शुक्ला के नाम से हर कोई खौफ खाता था, उससे ज़्यादा खौफ राघवेंद्र का है। राघवेंद्र पर 1 दर्जन से ज़्यादा मामले चल रहे हैं। तो नंबर 7 पर आता है हाशिम बाबा, जिसका असली नाम आसिम भी है। लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामलों में वांटेड गैंगस्टर हाशिम बाबा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 नवंबर 2020 को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। यह गैंगस्टर बेसिकली दिल्ली में ऑपरेट करता है। दिल्ली के इस टॉप मोस्ट गैंगस्टर की कहानी फिल्म से कम नहीं है। सबसे पहले उसने गैम्बलिंग का धंधा शुरू किया। वो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। तो आगे चलते हुए 6 नंबर पर आता है दविंदर बम्बिहा। मोगा जिले के बम्बिहा गांव में जन्मे दविंदर का असली नाम दविंदर सिंह सिद्धू था। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वह एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी था। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला दविंदर पढ़ाई में भी अच्छा था। साल 2010 में जब वह कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसका नाम एक हत्या के मामले में सामने आया था। यह हत्या गांव के 2 समूहों में हाथापाई के बीच हुई थी। हत्या के मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां वह कई गैंगस्टर के संपर्क में आया और फिर शार्प शूटर बन गया। तो आगे चलते हुए नंबर 5 पर आते हैं जितेंद्र गोगी। साल 2021 तक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का गैंग लोनी, आउटर दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में टिल्लू ताजपुरिया के 2 शूटरों ने कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को भरी अदालत में गोलियों से भून डाला था। जितेंद्र गोगी दिल्ली के अलीपुर गांव का रहने वाला था। वह 15 से ज़्यादा संगीन वारदातों में अंजाम दे चुका था। जितेंद्र गोगी ने साल 2010 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और अभी भी उसका गैंग सक्रिय बना हुआ है। तो आगे चलते हुए नंबर 4 पर आता है टिल्लू ताजपुरिया। ये शातिर गैंगस्टर आउटर दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट करता है। टिल्लू ताजपुरिया वही गैंगस्टर है जिसने मंडोली जेल में रहते हुए 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में अपने 2 शूटर भेजकर कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को भरी अदालत में हत्या करवा दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों शूटर मारे गए। टिल्लू ने अपने साथी पवन की हत्या का बदला लेने के लिए गोगी का मर्डर कराया था। कॉलेज के दिनों में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के साथ सबसे अच्छे दोस्त टिल्लू ताजपुरिया ही थे, लेकिन कॉलेज के चुनाव के दौरान टिल्लू और गोगी के बीच मतभेद सामने आने लगे। वे दोनों छात्र चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे थे। उनकी प्रतिद्वंदिता पर चर्चा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने भी काफ़ी कुछ कहा है। उसके बाद गोगी ने कुछ गैंगस्टरों को शामिल अपने गैंग में कर लिया और टिल्लू ने नीरज बवाना, नवीन बाली, सुनील राठी और चीनू जैसे गैंगस्टरों के साथ भी जुड़ना शुरू कर दिया। नंबर 3 पर आते हैं काला जठेड़ी। संदीप उर्फ काला जठेरी। ये शातिर गैंगस्टर पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट करता है। दिल्ली के चर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी का नाम चर्चाओं में आया था। पहलवान सागर धनखड़ के साथ हमले के वक्त मौजूद सोनू महल गैंगस्टर काला जठेरी का रिश्तेदार था। 7 लाख के इनामी बदमाश काला जठेरी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ये वही काला जठेरी है जिससे रेसलर सुशील कुमार ने खुद को जान का खतरा बताया था। तो आगे बढ़ते हुए नंबर 2 पर आते हैं नीरज बवानिया। ये गैंगस्टर नजफगढ़ यानी आउटर दिल्ली में गैंग चलाता था। करीब 17 साल पहले नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। नीरज दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से अपने अपराधों को अंजाम देता है।
तो आगे चलते हुए अब बारी है नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर आते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर में पैदा हुए और पूर्व पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। लॉरेंस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह कई बार पुलिस हिरासत से भाग चुका है। पहले वो जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद था, लेकिन अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 7 साल से लॉरेंस जेल में है। कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद वह आसानी से अपना गैंग चला रहा है। अभी उसके गैंग में 600 से ज़्यादा अपराधी शामिल हैं। जेल के बाहर उसका काम गोल्डी बराड़ संभालता है, जो कि सिद्धू मूसेवाला गैंग में भी शामिल था। गोल्डी बराड़ पिछले कई समय से कनाडा में बैठकर ही लॉरेंस बिश्नोई का काम संभाल रहा है। तो आगे कुछ ऐसी टॉप 10 दिलचस्प खबरों को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।